आदरणीय सदन के सदस्यगण, मैं आज इस सदन में भारतीय रेल के रूपांतरण पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ी हुई हूँ। यह परिवर्तन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और हमारे कर्मठ रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के प्रभावी प्रयासों के कारण संभव हुआ है। भारतीय रेल के आधुनिकीकरण और विस्तार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अत्यंत सराहनीय रही है और मैं इस क्षेत्र में सरकार की उल्लेखनीय उपलब्धियों को साझा करने में गर्व महसूस कर रही हूँ। पिछले एक दशक में भारतीय रेल ने एक बड़ा बदलाव देखा है। कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े इस प्रगति को दर्शाते हैं। विद्युतीकरण 2023 तक भारतीय रेलवे के ब्रॉड गेज नेटवर्क का 85% से अधिक विद्युतीकरण हो चुका है, जबकि 2014 में यह केवल 45% था। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जिसने भारतीय रेल को दुनिया के सबसे बड़े हरित रेल नेटवर्क में शामिल कर दिया है। नई पटरियों और दोहरीकरण 30,000 किलोमीटर से अधिक नई रेल पटरियां बिछाई गई हैं और 15,000 किलोमीटर से अधिक मार्गों पर दोहरीकरण तिहरीकरण पूरा कर लिया गया है, जिससे भीड़भाड़ कम हुई है और दक्षता में वृद्धि हुई है। माननीय महोदय, वंदे भारत ट्रेनें 2024 तक 51 वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत हो चुकी है, जो विश्व स्तरीय सुविधाओं और 160-180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से रेल यात्रा को नए स्तर पर ले जाने का काम कर रही हैं। माल वाहन गलियारे 2800 किलोमीटर लंबे पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल वाहन गलियारे लगभग पूर्ण होने की कगार पर हैं, जिससे मौजूदा रेल मार्गों की भीड़ कम होगी और भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। माननीय महोदय, मध्य प्रदेश मेरा गृह राज्य भी इस परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण लाभार्थी रहा है। इटारसी नागपुर लाइन के दोहरीकरण, भारत के पहले विश्व स्तरीय स्टेशन हबीबगंज रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास और भोपाल इंदौर जबलपुर को जोड़ने वाली वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत से राज्य के लोगों को अत्यधिक सुविधा मिली है। इसके अतिरिक्त उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक और दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज जैसी इंजीनियरिंग उपलब्धियां मोदी सरकार की दूरदृष्टि को दर्शाती हैं, जिसने दुर्गम क्षेत्रों तक रेल कनेक्टिविटी सुनिश्चित की है। वर्ष 2025 का रेल बजट इस मजबूत नींव पर आगे बढ़ रहा है। रेल क्षेत्र के लिए 2.65 लाख करोड़ के ऐतिहासिक आवंटन के साथ सरकार ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। 400 नई वंदे भारत ट्रेनें, इससे देश भर में कनेक्टिविटी और यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। कवच एंटी कॉलिजन सिस्टम, इस स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार उच्च घनत्व वाले सभी रेल मार्गों तक किया जाएगा, जिससे रेल यात्रा अधिक सुरक्षित होगी। अमृत भारत स्टेशन योजना 1300 स्टेशनों के पुनर्विकास की योजना है, जिससे आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और यात्रियों को सुविधा बढ़ेगी। हरित पहल, भारतीय रेलवे 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। सौर ऊर्जा से संचालित स्टेशन, जैव शौचालय और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग जैसी पहल इस लक्ष्य के प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगी। हालांकि इन उपलब्धियों को उत्सव मनाते समय हमें अतीत को भी याद रखना चाहिए। मैं अपने विपक्षी सदस्यों का इसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि हमें अपने अतीत को याद रखना चाहिए। पिछली सरकारों ने दशकों तक रेलवे की उपेक्षा की।
परियोजनाएं लंबित रहीं, सुरक्षा मानकों को नजरअंदाज किया गया और आधुनिकीकरण की गति धीमी रही। उदाहरण के लिए 2009 से 2014 के बीच रेलवे में वार्षिक निवेश औसतन केवल रुपए 4500 करोड़ था, जबकि 2025 में यह राशि 2.55 लाख करोड़ तक पहुंच चुकी है। नतीजन उस समय की रेलवे व्यवस्था देश की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ रही। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय रेलवे ने केवल उन चुनौतियों से उबर चुकी है, बल्कि नवाचार और दक्षता के लिए एक वैश्विक मानक भी बन गई है। अतः मैं यह दोहराना चाहूँगी कि भारतीय रेलवे केवल एक परिवहन माध्यम नहीं रह गई है, बल्कि यह भारत की विकास गाथा का प्रतीक बन गई है। बजट 2025 के माध्यम से सरकार ने फिर से यह सिद्ध किया है कि वह एक नए भारत के निर्माण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। एक ऐसा भारत जो जुड़ेगा, आधुनिक बनेगा और आत्मनिर्भर बनेगा। मैं सदन के अभी कुछ सदस्यों ने विगत दिनों भी बात कही और अभी भी कही कि कुंभ के समय में हमारे रेल मंत्री जी का हम अभिनंदन करना चाहेंगे। बहुत ही कर्मठ और सक्रिय रेल मंत्री जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी हम अभिनंदन करना चाहेंगे कि प्रयागराज कुंभ जाने के लिए हर वर्ग का व्यक्ति कुंभ में स्नान करे और पुण्य लाभ अर्जित करे। इसके लिए स्पेशल महाकुंभ ट्रेनें चलाकर हमारी भारत की सरकार ने, हमारे रेल मंत्री जी ने हर छोटे छोटे स्टेशनों पर, क्योंकि जो हमारे सांसद साथी बात कर रहे थे, शायद वो कुंभ रेल द्वारा उन्होंने यात्रा नहीं की होगी। मैं स्वयं मेरे परिवार के साथ और कार्यकर्ताओं की बड़ी टीम को लेकर रेल यात्रा करके प्रयागराज कुंभ पहुंची थी। हर छोटे स्टेशन पर वो ट्रेन रुकती थी। वो ट्रेन छोटे से छोटे स्टेशन पर रुककर हर वर्ग के लोगों को लेकर जाती थी। और रेलवे विभाग, रेलवे कर्मचारियों का भी अभिनंदन करेंगे, जिन्होंने हर स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए बोर्ड लगा रखे थे और यात्री अगर पूछते थे तो उनको गंतव्य स्थान पर ले जाते थे। अंत में मैं हमारी सांसद साथी जो दोला सोन जी, उनको रेलवे बजट पर बोलने के लिए खड़ा किया गया था, लेकिन वो रेलवे बजट पर बात न करके अपनी नेत्री के महिमा के गुणगान गा रही थी। भाई, हम सदन में अपनी बात बजट पर रखने के लिए खड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद।